नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सपोर्ट इंस्पायर्ड में। एक गांव में एक सचिन नाम का लड़का था जो बहुत बोलता था, जिसके कारण उसके पिता परेशान रहते थे। एक दिन वह सचिन को गांव के एक विद्वान व्यक्ति के पास लेकर गए और कहा कि यह बहुत ज्यादा बोलता है। तो उस विद्वान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं एक कहानी के माध्यम से इसे बताऊंगा कि चुप रहना क्यों जरूरी होता है। तो ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा आश्रम था, जहां बहुत सारे शिष्य गौतम बुद्ध से शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन उन शिष्यों में एक शिष्य बहुत ज्यादा बातूनी था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता था और आश्रम के अन्य शिष्यों को भी सुनता था। वह एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था। वह हमेशा अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा करता रहता था और वह हमेशा गुरु के सामने अपने आप को बुद्धिमान और अच्छा साबित करने का प्रयास करता था। वह अपने आप को आश्रम के सभी शिष्यों से श्रेष्ठ और उच्च मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। अगर मैं चाहता तो एक शानदार और आरामदायक जीवन जी सकता था, लेकिन मैं सारे सुख छोड़कर यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे सच्चाई की तलाश है। मैं खुद को जानना चाहता हूँ, इसलिए मेरा लक्ष्य सबसे बड़ा है। एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को आश्रम में बुलाया और कहा कि अगले 1 महीने तक तुम्हें कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपका लक्ष्य मजबूत होगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा कि आप सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, 1 महीने के अंदर जिसका भी संकल्प भंग होगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस चला जाएगा। फिर सभी शिष्यों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और बुद्ध को अपना संकल्प बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह बातूनी शिष्य अपने आप को सबसे अलग और उच्च दिखाना चाहता था और वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला कि मुझे कोई छोटा संकल्प नहीं करना है, बल्कि मैं अपनी ही तरह कोई बड़ा और महान संकल्प करना चाहता हूं। कृपया आप मुझे कोई बड़ा संकल्प बताइए। शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोल, क्या तुम मेरे द्वारा बताया गया संकल्प पूरा कर पाओगे? यह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। तुम अपना संकल्प खुद खोजो। फिर वह शिष्य बोला, नहीं, मैं पूरा करूंगा, आप मुझे संकल्प बताएं। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक है, तो सुनो, तुम 1 महीने तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द नहीं निकलोगे। तो शिष्य ने कहा कि यह कैसा संकल्प है? यह तो बहुत आसान है। कृपया आप मुझे मेरी योग्यता के अनुसार संकल्प दें। फिर बुद्ध ने कहा कि पहले तुम इस संकल्प को पूरा करो। बुद्ध की बात मानकर वह शिष्य चुप हो गया और वहां से चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने किसी तरह एक दिन बताया, लेकिन दूसरे दिन उसे ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य आपस में बातचीत कर रहे थे। वह भी बात करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके रास्ते में आ रहा था। वह सारे दिन चुप बैठा रहता था। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए और फिर शिष्य बीमार पड़ गया। उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह बस बोलना चाहता था। इसी कारण वह गौतम बुद्ध के पास गया और उन्हें लिखकर बताया कि मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है और मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूं। यह पढ़कर बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो इसे पूरा करता है वही अपने अंदर की शक्ति को बढ़ा पाता है और वही अपने जीवन और जागृति के पथ पर आगे बढ़ता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में ही है। तुम्हारे कई मित्र तो अपना संकल्प तोड़कर अपनी दिनचर्या में वापस लौट गए हैं। इसीलिए तुम भी अपना संकल्प तोड़कर अपनी दिनचर्या में वापस लौट सकते हो। लेकिन एक बात याद रहे कि तुम इस छोटे से संकल्प को संभालने में असमर्थ हो तो तुम अपनी जिंदगी को कैसे संभालोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। बुद्ध की यह बात उसके दिल को ठेस कर गई। फिर वह शिष्य बिना कुछ कहे वहां से चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। अब वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता था और बाकी टाइम कुटिया के अंदर ही रहता था। इस तरह उसके संकल्प को 15 दिन बीत चुके थे।
आश्रम के सभी शिष्यों का संकल्प लगभग टूट चुका था, लेकिन उस बातूनी शिष्य का संकल्प अभी भी दृढ़ था। उसने प्रतिज्ञा लेने के बाद से एक भी शब्द नहीं बोला था। इस बात से पूरा आश्रम हैरान था कि इतना ज्यादा बोलने वाला इंसान आखिर चुप कैसे है। 15 दिन बाद वह गौतम बुद्ध के पास गया और लिखकर बोला कि है गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें हैं। मैं अपने अंदर ही अंदर बात करता रहा हूं, लेकिन मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठा रहे हैं। तो क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? तो बुद्ध ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, क्योंकि तुम्हें बोलने की आदत थी। तुम बाहर से भले ही चुप हो, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी बोल रहा है। इसीलिए तुमको इन बातों और आवाजों से दूर जाना होगा। फिर शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया को छोड़कर जंगल की ओर जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और फिर उसके संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वह शिष्य आश्रम में लौटकर नहीं आता है। तो आश्रम में सभी लोग इस बात से डरने लगते हैं कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा तो नहीं लिया। इस दौरान उसे खोजने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसके सभी दोस्तों ने यह मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन बुद्ध को ऐसा नहीं लगता। एक दिन आश्रम का एक शिष्य बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस बातूनी मित्र का क्या हुआ होगा? कहीं जंगली जानवरों ने उसे मार तो नहीं डाला होगा? तो बुद्ध ने कहा, हो सकता है जानवरों में उसका शिकार कर लिया हो, लेकिन उसके आश्रम न लौटने का कोई और कारण भी हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि जिस चीज के लिए वह वहां पर गया था वह उसे मिल गया हो। फिर उस शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि गुरुदेव, ज्यादा बोलना हानिकारक होता है? तो बुद्ध ने कहा कि यह मानव जाति के कई दुखों में से एक है कि वो कभी चुप नहीं रह पाता। वह हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, क्योंकि आधे से ज्यादा दुख हमारे ज्यादा बोलने के कारण ही उत्पन्न होते हैं, और कई परिवारों में झगड़े भी बेवजह की बातों से ही होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, क्योंकि हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि तुम गलत हो और मैं ठीक हूं, और दूसरे लोग भी हमें यही कहना चाहते हैं। इस तरह सुनने सुनाने का यह काम जीवन भर चलता रहता है, लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपने जीवन और महत्वपूर्ण क्षणों को गवा देते हैं, जिनका आनंद और अनुभव लिया जा सकता है। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ चला जाता है। हम इस पागलपन में क्या क्या खो चुके हैं, इस बारे में केवल कुछ लोग को पता चलता है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, इसका समाधान क्या है? तो गुरु ने बताया कि अपने विचारों को पूरी जागरूकता के साथ देखना ही सभी मानसिक समस्याओं से बचने का एकमात्र तरीका है। अब तक उस बातूनी शिष्य को आश्रम छोड़े हुए लगभग 3 महीने पूरे हो चुके थे, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है, और अब आश्रम के सभी छात्रों ने उसके लौटने की आशा छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम वापस लौट आता है। उसे देखकर सभी शिष्य चकित थे, क्योंकि वह नहीं था जो आश्रम छोड़कर गया था। उसके अंदर एक अजीब सा परिवर्तन महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव और आंखों में बहुत सुकून दिखाई दे रहा था। आश्रम में आते ही उसे शिष्यों ने चारों तरफ से घेर लिया, और जितने भी शिष्यों ने उससे बात की, उन्हें लगा कि वह अब पहले की तरह बड़बोला और बातूनी नहीं है। उसके मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द बहुत ही मधुर था। कुछ देर अपने मित्रों से बात करने के बाद वह गौतम बुद्ध के पास गया और उनके पैर छूकर बोला, गुरुजी, क्या मैं अभी भी चुप हूं, और क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? बुद्ध ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों को गौर से देखा और कहा, तुम अभी भी चुप हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, और तुम्हारा संकल्प अभी भी कायम है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी बातें थीं। इसी कारण मैं जंगल में गया था कि मुझे वहां कुछ शांति मिलेगी। लेकिन जब मैं एकांत में गया तो मेरे अंदर की आवाज और तेज होती गई, और मुझे अपने अंदर की पुरानी बातें सुनाई देने लगी। तब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा हूं। जब मैं अपने परिवार वालों और मित्रों को गलत बोलता था, तब मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूं, और जब मैं अपने गुरु भाइयों की चुगली और उनका मजाक उड़ा रहा था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं श्रेष्ठ हूं।
मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि मैं कितना गलत बोलता था। बहुत दिनों तक यह आवाज़ और शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे यह आवाज़ मेरे अंदर से खत्म हो गई और अब मैं बिल्कुल शांत हूँ। उस घने जंगल में मुझसे बोलने वाला कोई नहीं था और मेरे भीतर कोई आवाज़ बची नहीं थी। उस दिन पहली बार मुझे चुप रहने का सही मतलब समझ में आया था। मेरे आसपास बहुत शांति थी। पहले मुझे कुछ आवाज़ें आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं सकता था, परंतु अब मैं उन सभी आवाज़ों को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। जैसे पक्षियों के चहकने की आवाज़, हवा के बहने की आवाज़, बहते हुए पानी की आवाज़। इन सारी आवाज़ों को मैंने पहली बार पूरे होश में सुना था। मैंने अपने आसपास इतनी शांति कभी महसूस नहीं की थी और इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकला और मैं चिल्लाया, हे भगवान, ये किस तरह की शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया है? लेकिन मेरे चिल्लाने पर भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा ही था, अंदर भी और बाहर भी। हे गुरुवर, मैंने अपने गुरु भाइयों से भी बात की और आपसे भी बात की। मैं चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर एक अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। मैं कितनी भी भीड़ में चला जाऊं, लेकिन मैं अंदर से अकेला ही होता हूँ। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ, तब भी मैं एकांत में ही होता हूँ। अब मुझे सब दिखाई देने लगा है और सब सुनाई देने लगा है। फिर बुद्ध ने कहा कि हम बाहर से बोलते रहेंगे तो हमारे अंदर अशांति ही रहेगी, लेकिन जिस दिन हम अपने भीतर की ओर मुड़ जाएंगे तो हमारे मुंह से जितने भी शब्द निकलेंगे, लेकिन हम फिर भी शांत रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां होती हैं, वह ज्यादा बोलने के कारण ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जरूर से ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले व्यक्ति की बात सुना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। हम उसे समझाना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और मैं क्या क्या कर सकता हूं, जिसके कारण यही हमारी जिंदगी का उद्देश्य बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है, जिसके कारण दुनिया में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, क्योंकि वह एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते और समझना नहीं चाहते और चुप रहना तो उन्होंने सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा लगता है और दुनिया में सारे झगड़ों की फसाद हमारा बोलना ही है। इसी कारण हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी होता है, क्योंकि व्यर्थ का बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है और यह व्यर्थ का बोलना ही हमें अंदर की ओर मुड़ने नहीं देता, बाहर की ओर खींचता रहता है। और बाहर रखा ही क्या है इस दुनिया के अलावा। और अगर अपनी भीतर की दुनिया की ओर मुड़ना है तो अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी ज्ञानी और बुद्ध हुए हैं, वह हमेशा एकांत की ओर ही भागे हैं, ताकि उन्हें ज्यादा ना बोलना पड़े और ज्यादा ना सुनना पड़े। वह अकेले रहे और शांत रहे, जिसके कारण वह अपने अंदर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वह इस दुनिया में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वो बेकार के बोलने में व्यर्थ कर रहे थे। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। व्यर्थ का बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता है, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन लोगों को अपने भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। मुझे यह आशा है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जिसके विचार आप कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।